इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब कर्मों के कारण है। कोई राजा, कोई भिखारी नजर आता है, कोई जेल का अधिकारी, कोई कैदी है। कर्मों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। इन्हीं कर्मों के कारण हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। कर्म जीवन को जीने का एक तरीका है। हम कर्म इसलिए करते हैं ताकि एक अच्छा, सुखी और संतुष्ट जीवन जी सके। हमारा भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखो महात्मा बुद्ध का जीवन। राजकुमार से महात्मा बन गए, सदना कसाई से सदना भगत बन गया। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म हम विचार से, शब्द से, क्रिया से जो हम काम करते हैं वो हमारे कर्म बनते हैं, या जो हमारे निर्देश के अनुसार काम करते हैं वो भी हमारे हिस्से में लिखे जाते हैं। इसलिए अपने विचारों का ध्यान दो। ये विचार शब्द बनेंगे और ये शब्द तुम्हारे कर्म बनेंगे। हमारा बोलना, सोना, उठना, बैठना, चलना सब कर्म है। कर्मों को पूरी तरह शुद्ध ना कर सको तो इतना तो कर ही सकते हैं कि ये कर्म हमारे और दूसरों के लिए बुरे ना हो। कर्म ही हमें इंसान या पशु बनाता है। हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा अपनी ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती और एक दिन यह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। अगर यह ऊर्जा सकारात्मक है तो परिणाम भी अच्छे होंगे। यदि नकारात्मक है तो परिणाम भी बुरे होंगे। हम जो विचार ब्रह्मांड को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। जो कर्म हम करते हैं वही हमारे पास वापस आता है। कर्मों से हम बच नहीं सकते। उनके अच्छे या बुरे परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए तुम जीवन में जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों को देना सीखो। अपने लिए प्रेम चाहते हो तो दूसरों में प्रेम बांटो। इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो। जैसा बीज आप खेत में बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कांटेदार पौधे लगा दिए तो कांटों का बाग तैयार हो जाएगा। आम के वृक्ष लगाएंगे तो मीठे फल खाएंगे। जीवन में कुछ चाहते हो तो कर्म करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। धन, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा सब मेहनत से मिलता है। कुछ भी पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। किसी भी सच्चाई को बिना जाने उसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप इस बात को समझ गए, जान गए कि संसार में दुख ही दुख है, तो आप परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। या आप जान गए कि मैं जुआरी हूं तो जुआ खेलने की आदत छूट जाएगी। बिना सच को जाने आप बदल नहीं सकते। जब आप बदलने को तैयार है तो आपके जीवन में विकास की संभावना बढ़ जाती है। समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहो। बदलाव अंदर से होता है। बाहर के हालात और अन्य लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। हालात और दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। इससे हमारा समय और ऊर्जा का नाश होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहो। आपको देखकर दूसरे लोग खुद बदल जाएंगे। महात्मा बुद्ध को देखकर लाखों लोग बदल गए। तुम्हारे जीवन में सुख या दुख जो कुछ भी आ रहा है, जीवन में अच्छा या बुरा या चुनौतियां आ रही है, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हो। जब तक आप अपने दुख, सुख या हालात के लिए दूसरों को जिम्मेवार मानोगे तब तक तुम फंसे ही रहोगे। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मेरे दुख का कारण कोई और है, वह समस्याओं से निकलने का प्रयास नहीं करता, दूसरों को दोष लगाता रहता है। हमारे जीवन में अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जुड़े हुए हैं। जैसे आज कोई विद्वान है तो अतीत में उसने विद्या का अध्ययन किया है।
कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आज सीखा हुआ कभी काम आ सकता है। एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एक समय में अनेक काम करेंगे तो एक भी अच्छी तरह नहीं होगा। तुम इस दुनिया के लिए जो भी करना चाहते हो उस काम को पहले खुद करो। किसी प्रकार की चिंता ना करो। अपने जीवन में खुशियां चाहते हो तो केवल वर्तमान पर ध्यान दो। भूतकाल और भविष्य को छोड़ दो, क्योंकि अतीत से जुड़कर आप उन बातों को याद करोगे जिनका कोई अर्थ नहीं। भविष्य आपके हाथ में नहीं। अतीत और भविष्य से जुड़कर आप शांत नहीं रह सकते। ऐसा करके हम उन घिसी पिटी बातों को दोहराते रहते हैं। पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। एक ही तरीका अपनाकर बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने आप को छोटा ना समझो। हर इंसान की योग्यता अलग है। सभी लोग कुछ ना कुछ करके अपना योगदान दे रहे हैं। सुई का भी काम है, तलवार का भी काम है। परमात्मा ने जो काम हमें दिया है उसको सेवा समझकर पूरी ईमानदारी के साथ करो। कर्मों का सिद्धांत यह कहता है कि करने से पहले सोचो, करने के बाद सोचने का अवसर नहीं, भुगतान करना पड़ेगा।